सर मिटा दीजिए सर। मिटा दें बेटा? जी सर। यस ठीक सर, है, हो गया। देखो अब हम आते हैं 4 वेरिएबल के मैथ में। फोर वेरिएबल के मैथ, फोर वेरिएबल के मैथ में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए मैथ इज इक्वल टू 2 की पावर n, और यहाँ वेरिएबल 4 है तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 16 स्क्वायर्स बनेंगे, है ना। 16 स्क्वायर्स कैसे बनेंगे, बना लेते हैं। एक, दो, ये बन गए 16 स्क्वायर। अब 4 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल इधर ले लेते हैं, ए बी और सी डी इधर। इधर आपका 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 का मतलब है ये लिखा हुआ है ए बार बी बार, ये लिखा हुआ है ए बार बी, ये लिखा हुआ है ए बी, और ये लिखा हुआ है ए बी बार। ठीक है, इसी तरीके से ये सी बार डी बार, सी बार डी, ये लिखा है सी डी, और ये लिखा है आपका सी डी बार। ठीक है, ये 4 वेरिएबल के मैप है। अब इसको अगर डेजिग्नेशंस गिवन है, ये डेसिमल डिजिट्स गिवन है आपको, तो कैसे भरेंगे? प्लेस वैल्यू क्या होगी? यहां से स्टार्ट होता है ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4 5 6 7। इसके बाद में इस वाली रो को छोड़ देते हैं, 8 यहां से स्टार्ट होता है, 9 10 11, ये 12 13, ये 14 और ये 15। इस तरीके से बढ़ते हैं, कहां तक जाएगा? 0 से 15 तक। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे? 16। ठीक है, इस तरीके से भरते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल से भर के आपको दिखाते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही तरीका है, अगर किनारे चारों पर हमें 1 1 मिल रहा है तो उसको हम क्वाड बना देते हैं, बीच में कहीं मिल रहा है, पेयर मिल रहा है, तरीका वही है। हॉरिजॉन्टल देखेंगे, वर्टिकल देखेंगे, जो कॉमन मिल रहा है वो ले लेंगे। अभी जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाई
तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया बेटा। देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग विद हेल्प ऑफ K9। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है सम ऑफ मिन टर्म 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 13, 15, ये क्वेश्चन दे रखा है। डेजिग्नेशंस क्या दे रखी है, पोजीशंस क्या दे रखी है, 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15। अब इनको हमें भरना है इसमें, तो सीधी सी बात है, 0 दे रखा है, 0 वाली पोजीशन कौन सी होती है, ये होती है, यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। 0 के बाद 1, 2 दे रखा है, वहां 1 की जगह पे 1 फिलअप कर दीजिए। 2 यहाँ पर होता है, 2 की जगह पे 2 फिलअप कर दीजिए। उसके बाद क्या दे रखा है, 5, 5 कहाँ पे, ये है, यहाँ पर फिलअप कर दिया। 5 के बाद 7, 8, 9 दे रखा है, 7 की जगह 1 फिलअप कर दीजिए, 8 की जगह पे 1 फिलअप कर दीजिए। ठीक है, 9 की जगह पे 1 फिलअप कर दीजिए। 9 के बाद में 10 दे रखा है, 10 की जगह पे 1 फिलअप कर दीजिए। उसके बाद 13 दे रखा है, 13 आपका ये है, 13 की जगह पे 1 फिलअप कर दीजिए। 13 के बाद 15 दे रखा है, 15 की जगह 1 फिलअप कर दीजिए। अब देखिए सारी पोजीशंस जो यहाँ पर दे रखी थी वो हमने K-मैप पे फिलअप कर दी। 0 फिलअप कर दिया, 1 फिलअप कर दिया, 2 फिलअप कर दिया। उसके बाद में दे रखा था 5 फिलअप कर दिया, 7 फिलअप कर दिया, 8, 9, 10। ठीक है, 10 के बाद 13 और 15, ये सारे पोजीशंस हमने फिलअप कर दिए। अब फिलअप करने के बाद में हमें करना क्या है, फिलअप करने के बाद में फिर वही पेयरिंग करनी है। पहले देखते हैं कि मैक्सिमम कितना बड़ा क्वाड बन सकता है या ऑक्टेट बन सकता है। अगर 8 वंस एक जगह मिल रहा है तो पहले उनको ऑक्टेट बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं मिल रहा है तो क्वाड बनाने की कोशिश करेंगे, 4 वंस को कंबाइन करके, जैसे आपको बताया था। वो भी नहीं बन रहा है तो पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। पेयर के बाद में जो बचता है वो फिर सिंगल लेंगे। पेयरिंग हमें सारे वंश की करनी, कोई छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट गया तो वहीं से आंसर गलत हो जाएगा। देखो अब क्या बन रहा है, यहाँ पर कोई क्वाड बन रहा है, कोई क्वाड बन रहा है बेटा? यस सर, बन रहा है। ठीक है, देखो एक तो हमारा क्वाड बन रहा है, ये 4 वंश हमें ये मिल गए कि नहीं? यस सर। एक क्वाड ये बन गया, दूसरा क्वाड देखो बन रहा है ये, कोनों पे 4 है, ये फोल्डेड क्वाड है, 4 कोनों पे मिल रहे हैं। अगर इन चारों कोनों को आप ऐसे करके फोल्ड कर दे तो ये चारों एक जगह पे आ जाएंगे, इसको बोलते हैं फोल्डेड क्वाड। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चंस में जो आपको 3 वेरिएबल का बताया था, यहाँ मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था, ऐसे फोल्ड कर रहे थे। ये चूंकि 16 वेरिएबल का है तो जो कोने पर मिलेगा उसको भी हम क्वाड कंसीडर करेंगे। क्लियर है ये बात? क्लियर है ना बेटा? जी सर। देखो अब हमारा एक क्वाड ये बन गया, दूसरा क्वाड ये बन गया। अभी देखो छूटे कौन कौन से हैं, एक 1 ये छूटा हुआ है और एक 1 ये छूटा हुआ है। ठीक है, 2 वंश छूटे हुए हैं, तो इनको भी हम पेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर इन दोनों को शेयर कर दे तो एक क्वाड हमारा ये भी बन जाएगा। ठीक है, सीधे वर्टिकल क्वाड बन गया। अब इसमें एक क्वाड ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा, 3 क्वाड बन गए। 3 क्वाड बन गए। आप इसको पेयर भी बना सकते थे, ऐसे करके या ऐसे करके, तो 2 पेयर बनते, वो आंसर मिनिमाइज नहीं होता। K-मैप का यूज होता है कि इसको हम मिनिमम करें, और मिनिमम तभी हो सकता है जब आप मैक्सिमम वंश का क्वाड बनाएंगे या ऑक्टेट बनाएंगे।
ठीक है, तो ये तरीका है। अब देखो पहला क्वाड ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा फोल्डेड बना दिया। सबका आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे, जो कोनों पे चार कोनों पे वंश लिखा हुआ है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ये हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, तो ये ऐसे बनना है और ऐसे बनना है। तो पहले इधर देखो, हॉरिजॉन्टल इन दोनों लाइंस पे ऐसे, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ 0 0 है, यहाँ 1 0, इसका मतलब ये वाला 0 कॉमन मिल रहा है। 0 का मतलब बी बार, यहाँ ए बार बी बार है, यहाँ ए बी बार है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, बी बार। क्या मिल रहा है, बी बार। जो कॉमन मिल रहा है वो यहाँ लिख दिया। ये तो हॉरिजॉन्टल देखना। अब हम इसी को वर्टिकल देखते हैं। वर्टिकल, वर्टिकल यहाँ पर भी देखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, डी बार। डी बार, तो डी बार भी यहीं पर लिख लीजिए। ये इसका आंसर हो गया। जो कोनों पे क्वाड बन रहा है, हॉरिजॉन्टल देखा कॉमन क्या मिल रहा है, वर्टिकल देखा कॉमन क्या मिल रहा है, वो लिख दिया, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले क्वाड में। ये वाला क्वाड बन रहा है, क्वाड नंबर 2 कह सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, इसमें भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखना है, ऐसे देखना है और ऐसे देखना है। बताओ क्या मिल रहा है, आंसर बताओ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बोलो। हॉरिजॉन्टल भी मिल रहा है सर, हॉरिजॉन्टल भी और मिल रहा है, वर्टिकल वर्टिकल मिल रहा है डी। डी, तो आंसर क्या वर्टिकल हो डी गया, मिल, बीडी। इसका आंसर क्या हो गया, बीडी। हॉरिजॉन्टल देखा ये आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, डी, और वर्टिकल देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, डी, तो इसका आंसर क्या हो गया, बीडी। अब तीसरा क्वाड बन रहा है ये, ठीक है, तीसरा क्वाड बन रहा है ये वर्टिकल वाला। ये चारों अंश जो कंबाइन किए हमने। जब कभी भी वर्टिकल, सिंपल वर्टिकल या सिंपल हॉरिजॉन्टल बनेगा तो हम सीधे सीधे वर्टिकल देखेंगे, क्योंकि इसमें चारों में नहीं देखेंगे, क्योंकि चारों वैल्यूज डिफरेंट है, तो सीधे सीधे वर्टिकल देखेंगे। जो वर्टिकल मिल रहा है वही उसका आंसर होगा। वर्टिकल क्या मिल रहा है यहाँ पर, सी बार डी। सी बार डी, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका आंसर लिख दो। अब इसका जो है आंसर लिख दो, F इज, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल रहा था, बी बार, फिर क्या मिला, प्लस बी डी, फिर क्या मिला, प्लस सी बार डी। ये इसका आंसर है। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो। सर बोलो विजय, क्या पूछ रहे हो। सर ये जो कॉलम बनाए हैं 0 1 2 3, ये डाउट हो रहा है मेरे को। क्या हो रहा है, कॉलम जो बनाए हैं 0 1 2 3, हाँ, जो लिखा है हमने 0 1 2 3, ये सर डाउट हो रहा है। देखिए 0 1 3 ऐसा तो हो जाए। इस तरीके से भरा है, इसमें डाउट मत क्रिएट करो। जिस तरीके से हमने भरा है इसी तरीके से इसको भरा जाएगा। ये तरीका है इसको भरने का। 0 1 2 3, पहले 0 1, फिर लास्ट वाला, फिर उसके बाद ये वाला 4 5 6 7, फिर इसको छोड़ते हैं, फिर यहाँ आते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15। ये भरने का तरीका है, नियम है। सर इसको ना छोड़े, हेलो सर, है सर अगर 12 वाली लाइन ना छोड़े सर, नहीं छोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। ये 12 यहाँ पर Yes. लिखा गया है, इधर क्या लिखा है 1 1 और इधर क्या लिखा है 0 0, तो 1 1 0 0 ये बाइनरी नंबर है, इसको जरा डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या मिलेगा 12, इसीलिए इसको 12 लिखा गया है। जहां जो गिनती लिखी हो उसकी प्लेस वैल्यू है
बाइनरी नंबर ऊपर लोगे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे वो आएगा। यहाँ पर 5 लिखा है, क्यों 5 लिखा गया? ये भी ये है 0 1 और वर्टिकल देखो 0 1 0 1 0 1 हो गया। ये 0 1 0 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करिए 5 आएगा, इस वजह से 5 लिखा गया है। अगर आपने एक भी गिनती है इधर की उधर करी तो ये पूरा क्वेश्चन ही वहीं से गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन वहीं से गलत, आगे चाहे कुछ भी करो वहीं से गलत। जब आपने प्राइमरी स्टेप गलत कर दिया उसको फिलअप करना ही तो इसमें टेक्निक है। अगर यहाँ आपने गलत भरा तो आंसर गलत होना ही होना है, यहाँ गलत भरा तो आंसर गलत होना ही होना है। तो इसको भरने का तरीका है ये आपको सीखना है। ऐसे ही भरेंगे, ऐसे ही भरेंगे, समझे बेटा? सर जी एक बार भरने का मेथड बता दीजिए। जो गिनतियां यहाँ पर लिखी हुई हैं इनको इसमें भरना है, स्टार्टिंग करके यहाँ से 0। वो नहीं सर, सर सुनिए, वो नहीं, वो तो हो जाएगा जो देख देख कर फिलअप करना है। जो 0 1 2 3 जो वो भर रहे हैं सर, वो उसका पूछ रहे हैं। किसका पूछ रहे हो? फिर से पूछो। जो 0 1 2 3 सब भरा है सर 15 तक, हाँ वो कह रहे हैं नंबर वाइज नहीं हो पा रहा, इधर उधर है, तो वो कह रहे हैं कोई मेथड होगा सर ना। तो मेथड बता तो रहा हूँ, यही तो मेथड है यार। यहाँ से चले 0 1 फिर 1 छोड़ दो, छोड़ने के बाद वाले को 2 लिखो, फिर पीछे आ जाओ 3, फिर नीचे आए 4 5, फिर 1 छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वाले को लिखा 6, फिर उसके पहले वाले को लिखा 7, इसको बाद में भरेंगे। फिर जो तीसरा कॉलम है उसको छोड़ देंगे, चौथे पे आएंगे 8 यहाँ से लिखेंगे 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15, इस वाले कॉलम को जो तीसरा कॉलम है इसको बाद ही भरते हैं। ये तरीका है भरने का, ये नियम है जी। लॉग आउट होने के बाद फिर से लॉग इन कर लीजिएगा, अभी क्वेश्चन और कराएंगे बच्चा।